हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नाइला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फूडी हब बाय नाइला। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूं प्राउंस की कढ़ाई, मतलब झींगा कढ़ाई। मज़ेदार सी रेसिपी है जो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत यम्मी लगेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। और मुझे बताइएगा आप मुझसे और क्या सीखना चाहते हैं। तो हम आ गए हैं अपने प्राउंस की सफ़ाई की तरफ। तो प्राउंस की सफ़ाई सबसे मेन पार्ट होती है प्राउंस को बनाने के लिए। आप इसकी सफ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर एक बिल्कुल बारीक सी नस होती है और उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ झींगे बिल्कुल अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो सिंपल तरीके से वॉश करके इसे बना लेते हैं, बट उस तरीके से बनाना बिल्कुल अनहेल्दी होता है क्योंकि ये अगर अच्छे से साफ़ नहीं हो तो बहुत सारी बीमारियां हमें हो सकती हैं। ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, इसका सबसे इत्तेफाक करना कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी मैंने जो कहा वो सिर्फ एक एडवाइस ही कि इस तरीके से हम अगर घर पे बना रहे हैं तो हमें अपने फूड को हमेशा हेल्दी वे में पकाना चाहिए। और क्योंकि हमारी फैमिली ये खाती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हेल्दी वे में इसे बनाएं और बिल्कुल सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तो चलें गाइस, अब हम बहुत अच्छे से इसकी सफाई कर चुके हैं। अब हम करेंगे अपने झींगों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे और इसमें से स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी। एक और टिप मैं आपको देती चलूँ, शायद बहुत सारे लोगों को हो सकता है, मे भी पता भी हो, कि हम इसे फ्लोर से एक दफ़ा वॉश करें। अगर हम इस पर फ्लोर लगा के 1-2 मिनट छोड़ दें और उसके बाद वॉश करें तो इसकी जो स्मेल होती है ना वो चली जाती है। सी फूड बनाने वालों को ये अच्छे से पता होगा कि इसकी स्मेल होती है जो नहीं जाती है। तो अगर आप ये टिप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये मसला, स्मेल का मसला बिल्कुल नहीं होगा। इसमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, ये बिल्कुल स्मेल फ्री हो जाएंगे। तो हमारे झींगे हो चुके हैं बहुत अच्छे से वॉश। अब चलते हैं हम बाकी इंग्रेडिएंट की तरफ। तो हम कर लेंगे एक मीडियम साइज़ के ऑनियन को बहुत अच्छे तरीके से चॉप। और बाकी जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो हमें चाहिए कढ़ाई मसाला। आप चाहें तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ख़ुद घर पे बनाती हूँ तो मैं वही यूज़ करती हूँ। और हमें जिंजर गार्लिक चिली का पेस्ट चाहिए। टमाटोज़ हमें 4 मीडियम साइज़ के चाहिए। और इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे से चॉप कर लेंगे। और जिंजर गार्लिक और चिली और थोड़ा सा ज़ीरे को हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चॉप करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ और फिर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैं अगेन फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आप मुझसे और क्या सीखना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से चॉप कर ली हैं और जिंजर गार्लिक चिली वगैरह मैंने उसका अच्छे से पेस्ट बना लिया है। तो चले हम चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हम लोगों ने ले लिया है एक अच्छा सा पैन। अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। फ्लेम हमने ऑन कर ली है। फ्लेम ऑन करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन। ऑनियन को हमने बहुत अच्छे तरीके से शैलो फ्राई करना है। आंच अभी हमने मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हमने इसे मीडियम ब्राउन ही करना है क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो उससे भी ग्रेवी का कलर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपने मीडियम ब्राउन ही प्याज रखने हैं बिल्कुल। तो यहाँ हमारे प्याज तकरीबन ब्राउन होने वाले हैं और ये हमारे ऑनियन हो चुके हैं बहुत अच्छे से ब्राउन। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने प्राउंस। सारे प्राउंस शामिल करने के बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे क्योंकि प्राउंस काफ़ी ज़्यादा वाटर रिड्यूस करते हैं। तो हमें इसे हाई फ्लेम पे ही कुक करना है जब तक कि ये वाटर सारा सूख ना जाए। तो हमें तब तक आंच
स्लो नहीं करनी जब तक कि ये वाटर अच्छी तरीके से ड्राई ना हो जाए, और हमें साथ साथ इसे हिलाते रहना है ताकि ये ज़्यादा लग ना जाए क्योंकि हाई फ्लेम है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ता। ये एक मेन टिप है जो आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने पे। इससे हमने ज़्यादा नहीं डालने, इसके 2 से 3-4 पत्तियाँ ही इसमें ऐड करनी है। कड़ी पत्ते की आप सबको पता होगा कि इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, तो इसकी वजह से जो सी फूड की हल्की फुल्की स्मेल भी होती है तो वो भी चली जाती है। ये टिप मैंने भी किसी से सीखी है, मेरी कज़न है हुमा, वो बहुत अच्छे, उसने एक दफ़ा, अभी मैं रिसेंटली उसके पास गई थी तो उसने बहुत अच्छी प्राउन की कढ़ाई बनाई थी, और मैंने जब खा के ट्राई करी तो मुझे उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा लगी थी और वो थे कड़ी पत्ता, और उसका ये टिप मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जब भी कहीं खाना खाती हूँ तो मैं सबकी रेसिपीज़ को नोट करती हूँ। अगर मुझे किसी की रेसिपी ज़्यादा पसंद आती है तो मैं उस टिप और ट्रिक को ज़रूर ट्राई करती हूँ। और वाकई मैं तो ये खा चुकी हूँ और मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। आप यकीन करिए इतने यमी बने थे ना कि बहुत ही मज़ेदार बने थे। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आए, ये बहुत ही यमी बने थे। अब हमने इसमें शामिल कर दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट भी। अब हम इसे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। ऑयल सेपरेट होने तक हमें इसे बहुत अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद हम अपना कढ़ाई मसाला और गरम मसाला वगैरह सब इसमें ऐड कर देंगे। इसी में सॉल्ट वगैरह सब कुछ मैं डाल चुकी हूँ, तकरीबन सारा ही मसाला मैंने रेडी करके रखा हुआ था। तो ये सब मसाला डालने के बाद हम इसे 1 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनेंगे, और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर शामिल करने के बाद अब हम फ्लेम को कर देंगे लो, बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि वाटर हम ऑलरेडी ड्राई कर चुके हैं। अब जो ऑयल है इसमें वही है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। माजरत, मेरा कैमरा इस टाइम पे थोड़ा सा मसला कर रहा था, फ्लैश ज़्यादा ही कुछ इन्हेंस हो गया था, तो मेरे ख़्याल में आपको योगर्ट जो है बिल्कुल अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा, और मैंने भी ये वीडियो बनाने के बाद अभी नोटिस किया है, तो उसके लिए प्लीज़ 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 इस मेरी मिस्टेक को इग्नोर कीजिएगा। अब हमने इसमें शामिल कर लिया है योगर्ट, ये तकरीबन 3 से 4 स्पून ही होगा, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, इतना काफ़ी होता है प्राउंस की कढ़ाई के लिए। तो अब हम इससे ढककर तकरीबन 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। हमारे झींगे तकरीबन हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, और अब हम इसे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, तकरीबन इतनी देर जब तक ऑयल और मसाले बिल्कुल सेपरेट ना हो जाएं एक साथ, तो तब तक हम इसे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और झींगे की कढ़ाई हमारी तकरीबन हो चुकी है रेडी। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और चिली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें। पर कढ़ाई में इस टाइप की चिलीज़ बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, तो मेरी एडवाइस है आप एक दफ़ा डाल के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला पाउडर, और एक और चीज़ मैं इसे लगाऊंगी कोयले का धुआं। कोयला मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, तो ये टिप भी आप फॉलो कीजिएगा। कोयले की धुनी कढ़ाई बनाने के बाद आप इसे दीजिएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपको कोयला कढ़ाई वाला टेस्ट आएगा, और आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो मेरे कहने पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो पे कमेंट्स भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ये है हमारी प्राउंस की कढ़ाई का फाइनल लुक, और ये माशाल्लाह बहुत 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 यम्मी बनी थी। आप सोच रहे होंगे ये अपने मुंह से ही अपनी तारीफ़ कर रही है, पर जेन्युइनली बहुत मज़ेदार बनी थी। यकीनन आप एक दफ़ा मेरे कहने पे इसे बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप सी फूड लवर हैं तो यकीनन ये आपकी फेवरेट डिश में शामिल होने वाली है। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।